आप सभी का टेक एडोमेट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आपके लिए और एक नए वीडियो में हाजिर है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम ये देखते हैं एक रिस्पॉन्सिव मल्टी स्टेप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सबलाइम टेक्स्ट एडिटर ओपन करता हूँ। तो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ। मैंने पहले से डेस्कटॉप पे HTML नेम का एक फोल्डर बना के रखा हुआ है, तो मैं उसके अंदर मैं यहाँ पे मल्टी स्टेप नाम का एक फोल्डर है, मैं उस फोल्डर के अंदर यहाँ पे step1.html हमने पहले वाले वीडियो में एक रिस्पॉन्सिव रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाते हैं इस पर भी एक वीडियो बनाया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो आपको सिर्फ आई बटन पे क्लिक करना है। तो उसका कोड मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। मैंने पहले से कॉपी के रखा हुआ है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इस कोड को मैं सेव कर देता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ और ओपन इन ब्राउजर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक सिंपली एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको दिख रहा है, क्योंकि हमने इसे बूटस्ट्रैप अप्लाई नहीं किया है। रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमें बूटस्ट्रैप चाहिए, CSS चाहिए, ये सारी चीजें हमने इसे अप्लाई नहीं की हुई, इसलिए ये इस प्रकार है। तो मैं एक एक करके उस रिस्पॉन्सिव रजिस्ट्रेशन फॉर्म की चीजें कॉपी कर देता हूँ। तो मैं इस फॉर्म से मैं CSS और JS की दोनों फाइलें में कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और एक बार इसे रन करके देखता हूँ। तो देखिए इस प्रकार से आ रहा है, लेकिन हमने अभी इसे CSS नहीं लगाया, इसलिए हमें कलर नहीं दिख रहा। तो मैं इस फोल्डर को थोड़ा यहाँ से बड़ा कर देता हूँ। तो अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे CSS चाहिए। तो मैं यहाँ से जो मैंने रजिस्ट्रेशन फॉर्म को जो CSS लगाई थी वो मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। मैं इन दोनों फाइल्स को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं तो मैंने ये दोनों फाइल्स देखे, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मुझे डेट के लिए भी एक चाहिए, मैं इसे एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा आ चुका है, क्योंकि हमने उन दोनों फाइलों को यहाँ पे कॉपी किया, लेकिन हमारे यहाँ पे डेट नहीं आ रही। तो मैं यहाँ पे मैंने एक यहाँ से मैं डेट पिकर फोल्डर भी कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे सभी चीजें आई। तो इस तरह से हमने एक सिंपली उस वीडियो में हमने एक रिस्पॉन्सिव रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे बनाते ये देख, आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो अब हमें एक इसे ही मल्टी स्टेप फॉर्म बनाना है। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई। इस फर्स्ट स्टेज में हमने स्टूडेंट की पर्सनल इंफॉर्मेशन ली है, जैसे फर्स्ट नेम हो, मेल ईमेल आईडी हो, पासवर्ड हो, कंफर्म पासवर्ड हो, ये सारी चीजें और डेट ऑफ बर्थ। अब यहाँ पे एक सबमिट बटन है और एक बैक का बटन है, लेकिन हमें अभी इस प्रकार बटन नहीं। तो मैं यहाँ पे फोल्डर में जाता हूँ। अब हमें फोल्डर में मैं इन दोनों फाइल्स के नेम चेंज कर देता हूँ। मैं इसको नाम मल्टी स्टेप देता हूँ। इस फाइल को मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। तो ये हमने कैलेंडर के लिए फंक्शन लिखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ और इसे भी मैं मल्टी स्टेप कैलेंडर नेम देता हूँ इस फाइल को। अब मैं अपने मेन फाइल में आता हूँ step1.html। इस फाइल में मैं उन दोनों फाइल के यहाँ पे नेम चेंज कर देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे CSS की फाइल चेंज करनी, एक बार मैं इसे ऐसे ही रन करके देखता हूँ। तो देखिए क्योंकि हमने इसे CSS अप्लाई नहीं की, तो मैं यहाँ पे CSS का नाम चेंज कर देता हूँ मल्टी। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ क्योंकि, और इसे रन करके देखिए आ चुका है। अब हमें इन दोनों बटन को चेंज करना है। तो मैं उस यहाँ से इस मल्टी स्टेप, ये हमारी CSS फाइल है और ये हमारी जावास्क्रिप्ट की फाइल है, और ये दोनों हमारी CS और JSS ये दोनों हमारी बूटस्ट्रैप की फाइल है। तो बूटस्ट्रैप की फाइल हमने खुद की नहीं बनाई, या हमने डाउनलोड करके। तो बूटस्ट्रैप डाउनलोड कहाँ से करें, उसका सेटअप कैसे करें, इस पर भी हमने एक वीडियो बनाया है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो सिर्फ आपको आई बटन पे क्लिक करना है। और ये हमारी डेट पिकर एक कैलेंडर की फाइल है, इसके अंदर आपको CSS और जावास्क्रिप्ट दोनों फाइलें मिल जाएंगी। तो इस तरह से हमने, तो अब हमें उन दोनों बटनों को चेंज करना है। अब हमें एक नेक्स्ट का बटन चाहिए और एक बैक का बटन चाहिए,
वो भी एनिमेटेड। तो मैं यहाँ पे पहले यहाँ से multistep.css ओपन करता हूँ। तो ये हमारी CSS है। तो अब हमें यहाँ पे एक थोड़ा सा CSS का कोड लिखना है, क्योंकि हम नेक्स्ट बटन चाहिए। तो उस बटन को एनिमेटेड करने के लिए हम यहाँ पे CSS का कोड लिख रहे हैं। तो मैं यहाँ से बटन नेक्स्ट कर देता हूँ, बटन नेक्स्ट, और मैं इसे कोलन, मुझे आफ्टर इफेक्ट चाहिए। जब भी मैं बटन पे माउस होवर करूँ तो मुझे एरो का आइकॉन चाहिए, और मैं यहाँ पे कंटेंट, और कंटेंट के बाद मैं यहाँ पे पोजीशन देना चाहता हूँ। मैं पोजीशन यहाँ पे इसे एब्सोल्यूट दूंगा, यहाँ पे नीचे आ रहा है। पोजीशन के बाद मैं यहाँ पे ओपेसिटी दूंगा बटन को, तो मैं ओपेसिटी यहाँ पे 0 देता हूँ। ओपेसिटी के बाद मुझे टॉप चाहिए, तो मैं यहाँ टॉप यहाँ पे 10 पिक्सल दे देता हूँ। यहाँ पे मुझे बटन राइट में चाहिए, तो मैं राइट कितना चाहिए वो भी यहाँ से दे देता हूँ। तो राइट मुझे यहाँ से 20 पिक्सल चाहिए, और मैं ट्रांजिशन कितना चाहिए ये भी मैं यहाँ से देता हूँ। तो मुझे 0.5 सेकंड चाहिए। तो ये हो गए हमारे और बटन आफ्टर के लिए। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखिए, जैसे मैं बटन पे माउस ओवर करता हूँ तो हमें एक एरो दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अब मुझे और बटन पे होवर करते कुछ इफेक्ट्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे बटन नेक्स्ट कोलन होवर, मुझे पैडिंग राइट चाहिए। तो मैं यहाँ पे पैडिंग राइट 24 पिक्सल, और पैडिंग राइट के बाद मुझे पैडिंग लेफ्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट 8 पिक्सल देता हूँ। इस तरह से हमने, अब मुझे होवर होने के बाद भी और कुछ ओपेसिटी और बटन पे चाहिए, इफेक्ट चाहिए। तो मैं यहाँ से बटन नेक्स्ट कोलन होवर, फिर मैं यहाँ से कोलन दूंगा। होवर होने के बाद आफ्टर की इफेक्ट चाहिए। होवर होने के बाद मुझे क्या चाहिए, मैं इस CSS में लिखूंगा, इस प्रॉपर्टीज में लिखूंगा। तो मुझे ओपेसिटी जो चाहिए वो कम होनी चाहिए। ओपेसिटी के बाद बटन राइट है वो 10 पिक्सल, जब मैं होवर करूँ तब राइट की तरफ आना चाहिए। तो मैं यहाँ से राइट देता हूँ, यहाँ पे मैं 10 पिक्सल। तो इस तरह से ओपेसिटी और राइट में लगा। तो इस तरह से हमने बटन नेक्स्ट के लिए लगा। तो मैं इसे एक बार रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे मैं होवर करता हूँ, देखिए इस तरह के इफेक्ट्स हम दे रहे। अब हमें बटन बैक को चाहिए, क्योंकि ये ही लग गया है। तो मैं सिंपली जो यहाँ पे मैंने बटन नेक्स्ट के लिए CSS लिखी, मैं इसी CSS को, पूरी CSS को कॉपी कर देता हूँ। मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और सिंपली नीचे पेस्ट कर देता हूँ, बस इतना। और बटन नेक्स्ट की जगह में अब इसे बटन बैक नेम देता हूँ। मैं इसी बटन बैक को कॉपी कर देता हूँ और हर जगह में बटन नेक्स्ट की जगह उसे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए हो गई। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, जो मेरा बैक का बटन है, तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे बटन नेक्स्ट किया है, तो मुझे उस CSS वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पे एक्सेस करना है। तो मैं यहाँ पे उस बटन बैक को पेस्ट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और एक बार रन कर देता हूँ। देखिए आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते, जैसे भी मैं सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ वो थोड़ा लेफ्ट की तरफ आ रहा है, लेकिन बैक भी उसी तरह बिहेव कर रहा है। तो मुझे ये नहीं चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे CSS में जाना पड़ेगा। जो मैंने बटन बैक के लिए जो CSS लिखी है उसे मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो मैं उसे, वो मुझे राइट की तरफ से आ रहा है, तो मैं इस होवर को यहाँ से निकाल देता। इसे निकालने के बाद मुझे बटन बैक आफ्टर चाहिए, लेकिन मुझे ये कंटेंट नहीं चाहिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राइट है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, लेफ्ट चाहिए। ओके, क्योंकि हम राइट की तरफ से पीछे की तरफ जा रहे, लेकिन यहाँ पे देखिए हम राइट की तरफ से लेफ्ट की तरफ जा रहे, लेकिन आप बैक बटन में हमें क्या चाहिए, लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ चाहिए। तो ये चेंजेस है, दिख रहा है। हाँ, तो इस कंटेंट को मैं यहाँ से निकाल देता हूँ। हमारा बटन कुछ ओवरलैप हो रहा है, यहाँ पे देख सकते थोड़ा सा, लेकिन वो फिर भी राइट की तरफ से आ रहा है, हमें लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ जाना है। तो जो होवर है यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, यहाँ पे पैडिंग लेफ्ट चाहिए, क्योंकि वो राइट की तरफ से आ रहा है। तो मैं इस राइट को सिंपली यहाँ से
निकाल देता हूँ। तो मैंने और ये यहाँ पे मैं और जो था मेरा यहाँ पे मैं इसे 24 कर देता। देखिए मैं इसे सेव किया, एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखिए अब हमारा लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ आ रहा है, तो यही चाहिए था हमें। तो देखिए इस प्रकार से हमारा, तो देखिए इस प्रकार से बटन आ चुका है। तो बाकी जो नीचे वाला जो बटन बैक हावर आफ्टर जो इफेक्ट है वो ऐसे रहेंगे, सिर्फ हमने ऊपर वाला बटन कॉपी किया, हमने सिर्फ दो प्रॉपर्टीज में से कोड निकाला है, बटन हावर और बटन आफ्टर, और एक प्रॉपर्टीज को हमें यहाँ से रिमूव कर दिया। वो प्रॉपर्टीज हमारी बटन हावर आफ्टर इफेक्ट की थी, तो इसे हमने रिमूव कर दिया। तो इस प्रकार से तो बटन का अब हमारा हो चुका है पूरा काम। तो यहाँ पे देखिए अब हमें इसे सबमिट की जगह हम वहां से नेक्स्ट करना। तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, सिर्फ हमें बैक ठीक है, लेकिन अब हमें इसे नेक्स्ट करना है। देखिए नेक्स्ट पे आ चुका। तो इसी तरह से तो आपने देखा कि किस तरह से हमने पुरानी अपना वीडियो में बनाया हुआ रिस्पॉन्सिव रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिया, उसके बटन में के CSS में हमने चेंजेस करके एक नेक्स्ट फॉर्म पे जाने के लिए उसे हमने एक अट्रैक्टिव बटन क्रिएट। अब बारी आती मैं सेकंड फॉर्म बनाने की। मैं इसे यहाँ पे न्यू टैब ओपन कर देता हूँ और मैं यहाँ पे एक HTML का एक बॉडी स्ट्रक्चर, मैं इस फाइल को पहले सेव कर देता हूँ। इसे मैं स्टेप 2 नेम देता हूँ .html और यहाँ पे मैं HTML। तो मैं यहाँ पे स्टेप 2 नेम देता हूँ, पहले वाले को कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए यहाँ पे स्टेप 1 नेम देता हूँ ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो, इसलिए। तो इस तरह से अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस स्क्रिप्ट से लेकर जो है हमारा जो CSS यहाँ सभी सेम चीजें रहेंगी। तो मैं इसको कॉपी कर देता हूँ और इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ सिंपली। अब यहाँ पे हमने कोई बर्थ डेट नहीं ली है, तो हमें इस डेट पिकर की कोई जरूरत नहीं है, और हमें इस कैलेंडर कोई जावास्क्रिप्ट एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट की भी कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम सिर्फ बूटस्ट्रैप की फाइल और अपनी खुद की बनाई हुई एक CSS इन्हीं फाइलों का यूज करके सेकंड वाला फॉर्म बना। तो अब हमें इस बॉडी के अंदर सेकंड फॉर्म का कोड लिखना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे एक डिव टैग लेता हूँ। इस डिव टैग के अंदर में एक फॉर्म टैग लेता हूँ और इस फॉर्म टैग के अंदर में एक हेडिंग देता हूँ, क्योंकि हमारे फॉर्म को हेडिंग चाहिए। तो मैं यहाँ पे हेडिंग देता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे बस इतना ही लिखता हूँ और इसके नीचे अब हमें एक एक करके फील्ड लेनी है। तो जिस तरह से हमने पहले वाले फॉर्म में सभी फील्ड्स ली थी, उसी तरह से हम यहाँ भी सभी फील्ड्स लेंगे। तो मैं यहाँ पे एक डिव टैग लेता हूँ। इस डिव टैग के अंदर मैं एक क्लास लेता हूँ और क्लास में एक फॉर्म ग्रुप लेता हूँ। देखिए, और मैं इसे हमें लेबल चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक लेबल भी लेता हूँ। यहाँ पे मैं फॉर स्कूल लिखता हूँ। अब मैं लेबल के अंदर इंटर 10th स्कूल नेम, इसके नीचे हमें इनपुट बॉक्स लेना है। यहाँ पे मैं इनपुट टाइप टेक्स्ट कर देता हूँ। नेम में इसे खाली ही छोड़ देता हूँ। अभी तो हमें कोई इसकी ज़रूरत नहीं, हमें सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरत है क्लास की। मैं क्लास एक करके क्लास लगाता हूँ। हमने पहले ही CSS लिखी है, हम बूटस्ट्रैप की CSS का यहाँ पे एक्सेस करेंगे। तो हमें सबसे पहले फॉर्म कंट्रोल चाहिए बूटस्ट्रैप 4 की। फॉर्म कंट्रोल के बाद मुझे फॉर्म कंट्रोल LG चाहिए। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ तो उसके रेफरेंसेस आना चालू हो रहा है। तो ये हमने एक अच्छी तरह से सबलाइम पे प्रेफरेंसेस सेट किए हुए हैं बूटस्ट्रैप के। तो सबलाइम टेक्स्ट एडिटर कैसे यूज करे, उसके प्रेफरेंसेस कैसे सेट करे, इस वीडियो के भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, नहीं तो आपको सिर्फ आई बटन पे क्लिक करना है। फॉर्म कंट्रोल LG के बाद मुझे अभी यहाँ पे प्लेस होल्डर लेना है। प्लेस होल्डर में यहाँ पे यूर टेक्स्ट कर देता हूँ, यूर टेक्स्ट। अब बस इतना ही, हमारा पहले वाला इनपुट बॉक्स हो चुका है। मैं इसे सेव कर देता हूँ और एक बार ब्राउजर में रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, हमारा पहले वाला इनपुट बॉक्स आ चुका है। अभी हमने
इसे बूस्टर पे अप्लाई नहीं किया, इसलिए वो इस प्रकार हमें दिख रहा है। तो मैं इस ड्यू टैग के अंदर एक क्लास लेता हूँ और उस क्लास में मुझे फॉर्म बॉडी चाहिए। मैंने फॉर्म बॉडी की CSS वहाँ पे लिखी हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेप 1 और यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्म बॉडी, और इसमें पहला ही कोड है फॉर्म बॉडी का जो हमने लिखा है, यहाँ पे देखिए। तो मुझे ये पूरी चाहिए, फॉर्म बॉडी चाहिए, डीप्लेट चाहिए, जस्ट कंटेंट सेंटर चाहिए, इसकी वजह से कंटेंट सेंटर में आ जाएगा। तो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ इस क्लास को, और इस क्लास की जगह मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने इसे पेस्ट कर दिया, अब सेव किया मैंने और एक बार इसे रन करके देखे तो इस प्रकार से उसके इफेक्ट्स आ गए हैं। अब हमारे फॉर्म को साइज चाहिए, ये सब चीज़ें चाहिए, तो फॉर्म के अंदर मैं एक क्लास लेता हूँ और उस क्लास में मैं एक टेक्स्ट लेआउट और इस फॉर्म को मैं एक मेथड देता हूँ। अभी तो कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि हम डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं कर रहे, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लेआउट एक क्लास दिया। इसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारा टेक्स्ट दिख रहा है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा बोल्ड हो चुका। तो इस तरह से अभी मुझे यहाँ पे और एक H1 में क्लास लेनी है, इस यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेंटर। तो इस तरह से हमने एक एक करके सारी चीज़ें यहाँ पे लगा दी। अब हम जैसे जैसे कोड लिखते जाएंगे वैसे वैसे इसका जो कलर है वो भी बढ़ता जाएगा, मतलब कलर की जो साइज है वो भी बढ़ती जाएगी बैकग्राउंड। तो अब मैंने यहाँ पे स्कूल नेम ले लिया है। अब मुझे क्या चाहिए, 10 की परसेंटेज चाहिए। तो मैं इसी ड्यू टैग को कॉपी कर देता हूँ और नीचे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। मुझे क्या चाहिए, 10 के परसेंटेज चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली परसेंटेज ले और प्लेस होल्डर में यूर टेक्स्ट ही रहेगा। तो मुझे परसेंटेज चाहिए, तो मैंने परसेंटेज यहाँ पे, तो परसेंटेज का हो गया। अब परसेंटेज के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे स्कूल का बोर्ड नेम चाहिए। तो जो बोर्ड नेम होता है, तो एक तो CBSE होता है, एक तो स्टेट बोर्ड होता है। तो इस इनपुट बॉक्स की जगह हमें एक मल्टीपल लाइन सिलेक्ट लेना है। तो यहाँ पे लेबल है, लेबल रहा हमारा वैसा ही रहेगा। मैं यहाँ पे सिर्फ इंटर, इस स्कूल को मैं सिर्फ यहाँ पे S कैपिटल और नेम की जगह में सिर्फ यहाँ पे बोर्ड। तो इस तरह से फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट और इसके अंदर मैं क्लास लेता हूँ और क्लास में मैं इसे फॉर्म कंट्रोल और इसे मैं एक ID भी देता हूँ, इसकी ज़रूरत नहीं लेकिन दे देता हूँ सिलेक्ट। तो इस तरह से मैंने एक सिलेक्ट टैग लिया। इसके अंदर हमें एक ड्रॉप डाउन लेना है, तो इसके अंदर हमें ऑप्शंस लेने पड़ेंगे। हम कितने भी ऑप्शन ले सकते हैं। अब हमें वैल्यू देनी होगी। यहाँ पे मैं सबसे पहले सिलेक्ट देता हूँ, इसके बाद में इसी ऑप्शन को मैं कॉपी कर देता हूँ और नीचे में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं महाराष्ट्र बोर्ड लिखता हूँ। महाराष्ट्र में स्टेट बोर्ड लिखता हूँ। इसके बाद मैं एक और ऑप्शन लेता हूँ, यहाँ पे मैं CBSE लिखता हूँ। इसके बाद मैं एक और ऑप्शन लेता हूँ और यहाँ पे मैं सिंपली ऑर्डर लिखता हूँ। इन दोनों के अलावा जो ऑर्डर के वो ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से मैंने एक ऑप्शनल मल्टी लाइन ले लिया है। तो मैं यहाँ पे देखिए वो इस तरह से आपके सामने पे। तो मैं ऊपर वाला एक ड्यू टैग कॉपी कर देता हूँ। अब हमें बोर्ड के बाद हमें क्या लेना है, अब हमें ये लेना है कि जो भी बच्चा यहाँ पे बोर्ड ऑर्डर सिलेक्ट करेगा तो वहाँ पे उसने स्कूल का नेम डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक ड्यू टैग पेस्ट कर देता हूँ और इसके लेबल में यहाँ पे उस हिसाब से दे देता हूँ। मैं यहाँ पे लेबल दे देता हूँ। यहाँ पे मैं नेक्स्ट लाइन के लिए BR लेता हूँ और मैं यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक मैसेज दिया कि यदि आपने यहाँ पे 10th बोर्ड ऑर्डर सिलेक्ट किया है तो आप अपने स्कूल का नेम लिख सकते हैं, नहीं तो आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है। तो मैंने इस तरह से यहाँ पे एक मैसेज दिया है। तो उस हिसाब से ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें 10th की परसेंटेज ईयर लेनी है, मतलब आप 10th किस ईयर में पास हुए वो लेना है, 10th ईयर ऑफ पासिंग। तो अब हमें वो लेना है। तो इसके बाद
तो ये सारी 10 की डिटेल्स हमारी हो चुकी है। अब हमें 12 की डिटेल्स लेनी है। तो ऊपर हमने जो जो किया, देखिए मैं इसे एक बार सेव करता हूँ और आपको रन करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 10 का स्कूल का नेम है, परसेंटेज है, यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करना है। यदि आपने ऑर्डर सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप उस स्कूल का नेम लिखना है या सिर्फ ये नहीं लिखना है, और ईयर पासिंग लिखना है, मतलब आप किस ईयर में 10 पास हुए। ये सभी चीजें हमें 12 के लिए लागू हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सिंपली इसी को मैं इसे कॉपी करूंगा ऊपर वाले तक, और नीचे में यहाँ पे इसी को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। देखिए, और मैं सिर्फ 10 की जगह में 12 लिखना पड़ेगा, बस इतना है और ज्यादा कुछ नहीं। सिर्फ आपको एक ही बार सोचना पड़ेगा कि ये डिजाइनिंग ये किस प्रकार से ले, कहाँ कैसे ले, सिर्फ आपको ये, और उसके बाद आपको, और यहाँ पे इंटर ईयर पासिंग स्कूल नेम, यहाँ पे 10th आएगा। देखिए यहाँ पे 10th ईयर पास है। उसके बाद यहाँ से 12 स्कूल नेम का इनपुट बॉक्स चालू हो जाता है। तो मैं इन सभी डिटेल को यहाँ पे सेव कर देता। जिस तरह से 10th की बोर्ड एग्जाम होती है उसी तरह 12th की भी बोर्ड एग्जाम होती है, और वहाँ पे भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई या अदर आपके हिसाब से बोर्ड हो सकता है। तो इस तरह से हमने 10th और 12th की दोनों की डिटेल्स ले ली है। यहाँ पे एक बार रिफ्रेश करता हूँ और देखिए पूरी तरह से हमारी डिटेल्स आ चुकी है। यहाँ देखिए, यहाँ बोर्ड नेम, और यहाँ पे 10th का आपको पासिंग ईयर लिखना है। पासिंग ईयर लिखने के बाद यहाँ से 12 की डिटेल चालू हो जाती और यहाँ पे 12 की डिटेल्स खत्म हो जाती। देखिए जैसे मैं इनपुट बॉक्स के अंदर क्लिक करता हूँ तो इनपुट बॉक्स से एक देखिए राउंडेड एक शेप लेता है। तो ये बूस्ट्रैप की वजह से, और हमने इसके लिए थोड़ी सी CSS भी लिखी। अब बारी आती है हमारी, यहाँ दो हमें बटन चाहिए। ये सेकंड वाला फॉर्म है, इस फॉर्म से हमें फर्स्ट वाले फॉर्म पर भी आना होगा, और फर्स्ट वाले से सेकंड वाले पर आना होगा, और सेकंड वाले से हम थर्ड वाले पर भी जाना होगा। तो हमें बैक और नेक्स्ट बटन की जरूरत है। हमने स्टेप 1 में वो दोनों बटन लिए हैं। तो मैं वहां से उस ड्यू टैग के अंदर हमने वो दोनों बटन लिए थे, उस ड्यू टैग को मैं यहाँ से कॉपी कर देता हूँ। मैंने सिंपली इस ड्यू टैग को कॉपी किया और मैं यहाँ पे फॉर्म टैग के ऊपर में पेस्ट कर देता हूँ। देखिए मैंने पेस्ट किया, सेव किया, और एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखिए दोनों बटन आ चुके हैं। देखिए ये नेक्स्ट वाला बटन पे हम जैसे माउस ओवर करते हैं तो ये हमें एक इनडायरेक्टली एक मैसेज शो करता है कि आप इस पर क्लिक करते ही अगले पेज पर जा सकते हैं। इस बैक पर जाते हमें एक इनडायरेक्टली मैसेज शो करता है कि आप पीछे जा सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने बटन के CSS लिखी है। आपने देखे है कि हमने किस तरह से यहाँ पे मल्टी स्टेप CSS में उस बटन के लिए हमने यहाँ पे CSS लिखी है। तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये जो बैक का बटन है यहाँ पे मैं उस स्टेप 1 की यहाँ पे लिंक देता हूँ, और यहाँ पे मुझे स्टेप 3 की लिंक आएगी .html, और स्टेप 1 बटन में हमें यहाँ पे स्टेप 2 .html इस तरह से। तो मैं एक बार रन करके देखता हूँ। तो अब हम स्टेप 2 पर है। यहाँ पे देखिए टाइटल, हम स्टेप 1 पर आ चुके हैं जहाँ पे हम स्टूडेंट की पर्सनल डिटेल्स ले लेते हैं। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट करके स्टेप 2 पर, तो अब हमें यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करते स्टेप 3 पर जाना पड़ेगा। अभी वो हमने पेज डिजाइन नहीं किया इसलिए इस तरह से आ रहा है। तो मैं यहाँ सबलाइम टेक्स्ट एडिटर पर आता हूँ। यहाँ पे मैं एक और नया टैब ओपन करता हूँ। मैं इस टैब को सेव कर देता हूँ। मैं उसी फोल्डर के अंदर यहाँ पे देखिए स्टेप 1 स्टेप 2 दिख रहे। तो मैं यहाँ पे स्टेप 3.html, ये हमारा फाइनल स्टेप है, और यहाँ पे मुझे HTML का एक बॉडी स्ट्रक्चर लेना है, और यहाँ पे मैं स्टेप 3 नेम देता ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये जो हमने हेड टैग लिया है ये हमें यहाँ से कॉपी करना है। मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और स्टेप 3.html के हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये मेटा टैग है, ये डिवाइस के रिस्पॉन्सिव के लिए तीनों मेटा टैग है, ये तो आप समझते हैं। फिर यहाँ पे ये हमने एक बूटस्ट्रैप की CSS अप्लाई की हुई, और बूटस्ट्रैप की जावास्क्रिप्ट की फाइल और jQuery की फाइल, ये दोनों प्री डिफाइंड फाइल है, और ये मल्टी स्टेप CSS हमने अपनी खुद की यहाँ पे लिखी हुई है। तो इस तरह से अब हमें अपने बॉडी में कोड लिखना है।
मैं यहाँ पे ड्यू टैग लेता हूँ। इस ड्यू टैग के अंदर क्लास, और क्लास में वही फॉर्म बॉडी, वही से भी चीजें होंगी जो पिछले वाले स्टेप में। फॉर्म बॉडी यहाँ पे मैं डीप्लेक्स लेता हूँ। डीप्लेक्स के बाद मुझे कंटेंट, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर में चाहिए। तो यहाँ पे देखे जैसे मैं लिखना चालू कर देता हूँ तो बूटस्ट्रैप 4 की वजह से मुझे प्रेफरेंसेस आ रहे, तो ले लिए मैंने। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक H1 लेना है, मैंने H1 ले लिया। H1 में यहाँ पे UG एंड PG डिटेल्स दे देता, और इसके अंदर मुझे एक क्लास लेना है, और उस क्लास मुझे सिर्फ टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, बस इतना है। फिर मैं यहाँ पे इस H1 को मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए कट कर देता हूँ। यहाँ मुझे एक फॉर्म लेना है, और इसके अंदर में उस H1 को पेस्ट कर देता हूँ। इस फॉर्म के अंदर क्लास लेना है, और यहाँ से मुझे टेक्स्ट लेआउट चाहिए। टेक्स्ट लेआउट फॉर्म को मैं मेथड दे देता, मेथड यहाँ पे मैं पोस्ट मेथड दे देता। अब हमें H1 के अंदर हमें एक ड्यू टैग लेना है। यहाँ पे मैं फॉर्म ग्रुप, देखिए आ रहा है, तो मैं एक फॉर्म ग्रुप ले लिया। तो हमने स्टेप 2 में क्या किया कि 10th और 12 की डिटेल्स लिया। अब हमें स्टेप 3 में क्या करना है, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल्स लेना है। तो मैं ग्रेजुएशन के लिए कौन से डिपार्टमेंट में वो बच्चा गया, मतलब वो उसने पहले एडमिशन कौन से डिपार्टमेंट में के लिए लिया। अभी तो मैं यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के नेम दूंगा, तो मैं यहाँ पे एक लेबल दे देता हूँ, लेबल। उस लेबल टैग के अंदर में फॉर्म फॉर लेयर एट्रीब्यूट, यहाँ पे मैं सिर्फ यूजी दे देता हूँ, और यहाँ से मैं सिलेक्ट यूजी डिग्री कर देता हूँ, और लेबल टैग के नीचे अब हमें एक सिलेक्टर लेना। मैं यहाँ पे एक सिलेक्ट टैग लेता हूँ, और क्लास के अंदर मुझे फॉर्म कंट्रोल चाहिए, फॉर्म कंट्रोल। उसके बाद मैं आईडी से यूजी दे देता हूँ। ये हमें सिलेक्ट यूज करना है, जैसे हमने यहाँ पे बोर्ड सिलेक्ट करने के लिए किया था उसी प्रकार हमें यहाँ पे लेना है। तो इसमें हम मल्टीपल ऑप्शंस दे सकते। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन टैग लेता हूँ। ऑप्शन टैग के अंदर यहाँ पे मैं वैल्यू में empty छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे पहले वाले को मैं सिलेक्ट देता हूँ, सिलेक्ट। इसमें ऑप्शन को मैं कॉपी कर देता हूँ, और नीचे में पेस्ट कर देता हूँ, और एक नीचे पेस्ट कर देता, और यहाँ पे एक एक करके यहाँ पे सबसे पहले BCS, सेकंड वाला BCA, इस तरह से मैं एक एक करके दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं BSc में मैथ ले लेता हूँ। अभी तो मैं सिर्फ ये तीनों ही ले लेता हूँ, और नीचे में एक ऑर्डर ले देता हूँ। ऑर्डर। तो इस तरह से मैंने एक बार इसे सेव कर देता हूँ, और एक बार रन करके देखता हूँ कि सभी चीजें सही है क्या ना। तो यहाँ पे देखिए ऊपर हमारा टाइटल है यूजी एंड पीजी डिटेल्स, सिलेक्ट यूजी डिग्री। यहाँ से आपको कोई भी एक यूजी डिग्री सिलेक्ट करनी है, नहीं तो सिर्फ आपको ऑर्डर सिलेक्ट करना है। ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट इनपुट बॉक्स में उस डिग्री का नेम डालना है, जिस तरह से हमने बोर्ड ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद लिया था उसी प्रकार से। तो मैं यहाँ पे स्टेप 2 में जाता हूँ, और यहाँ से मैं उस ड्यू टैग को मैं कॉपी कर देता हूँ। इस ड्यू टैग को मैंने कॉपी कर दिया, और नीचे में इसके नीचे में सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट यूजी डिग्री, तो मैं वही सो ऑर्डर यूजी डिग्री ऑर्डर सो राइट हियर योर, यहाँ पे मैं योर इस यूजी डिग्री को मैं कॉपी कर देता हूँ, यूजी डिग्री नेम। देखिए तो इस प्रकार से। अभी ये होने के बाद हमें और इसके नीचे एक ड्यू टैग लेना है, इसके अंदर क्लास में फॉर्म ग्रुप, वही चीज़ें सब कुछ। फिर हमें लेबल चाहिए, लेबल में फॉर होना चाहिए, तो वही चीज़ें रहती है सब कुछ। फॉर में अब हमें क्या करना है कि आपके फर्स्ट ईयर के परसेंटेज चाहिए, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हमें इंटर फर्स्ट ईयर परसेंटेज, तो ये मैसेज चाहिए।
इसके नीचे हमें एक इनपुट बॉक्स लेना है। यहाँ पे टाइप हम यहाँ पे टेक्स्ट कर देते हैं, नेम में वैसे ही छोड़ देता हूँ, और हम फाइनली इसके यहाँ क्लास लगाते, और क्लास के अंदर हमें फॉर्म कंट्रोल LG और फॉर्म कंट्रोल, तो ये चीज़ें, और हमें यहाँ पे प्लेस होल्डर देना है, और इसमें मैं लिखता हूँ यूर टेक्स्ट। तो इसी तरह से एक बार मैं इसे सेव कर देता हूँ और रन करके देखता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे नियम डालना है अपनी डिग्री का, नहीं तो आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते। फिर ये नेक्स्ट ले लिया, क्योंकि हम जब आगे वैलिडेशन लगाएंगे तो वैलिडेशन लगने के बाद सभी चीज़ें हम कंपलसरी कर लेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, तभी हमारा फॉर्म आगे सबमिट हो सकता है। इसलिए नहीं लिखना तो आपको सिर्फ ये नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ पे फर्स्ट ईयर के परसेंटेज। अभी हमारे फर्स्ट ईयर के परसेंटेज होने के बाद हमें सेकंड ईयर की चाहिए, थर्ड ईयर की चाहिए, ये सभी चीज़ें। तो मैं सिर्फ इस ड्यू टैग को कॉपी कर देता हूँ, हमें वीडियो लंबा नहीं बनाना, इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये सेकंड ईयर की हुई, ये थर्ड ईयर की हुई, और ये हमारे आप यूजी किस ईयर में पास हुए उसके हुए। तो मैं यहाँ पे सिर्फ सेकंड कर देता हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ थर्ड कर देता हूँ, इसी सेकंड को मैं कॉपी कर देता हूँ, इसके अंदर पेस्ट कर देता हूँ, इसी थर्ड को मैं कॉपी कर देता हूँ, इसी लेवल के 4 के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। इंटर यूर यहाँ पे यूजी पासिंग ईयर सिंपली, और यहाँ पे मैं सिर्फ ईयर कर देता हूँ। तो सिंपली इसी तरह से सभी चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट ईयर आ गया, सेकंड ईयर आ गया, थर्ड ईयर आ गया, और यूजी पासिंग ईयर भी आ चुका है। तो इस तरह से हमने यूजी की सभी डिटेल्स ले ली है। अब हमें यूजी का यूनिवर्सिटी नेम लेना है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ पासिंग ईयर को जो लिया था मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, नीचे पेस्ट कर देता हूँ। इंटर यूजी यूनिवर्सिटी नेम, बस इतना है। यहाँ पे यूजी नेम, तो इसी तरह से सभी चीजें आ चुकी। तो आप जानते हैं कि ये जो ड्यू टैग लिया है, इस ड्यू टैग के अंदर जो हम क्लास फ्रॉम ग्रुप लगा रहे हैं, ये बूस्ट्रैप का क्लास है, ये हम लेबल रहे हैं, और सिंपली हम एक इनपुट बॉक्स ले रहे हैं। इनपुट बॉक्स के अंदर हम कंट्रोल LG फॉर्म कंट्रोल, ये भी बूस्ट्रैप का क्लास है। इसी की वजह से हमारा जो इनपुट बॉक्स है वो रिस्पॉन्सिव हो रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे रन करता हूँ, तो देखिए हमारा फाइनली इंटर यूजी नेम भी आ चुका है। तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, तो देखिए ये रिस्पॉन्सिव है। तो इसी तरह से हमने यूजी की सारी डिटेल्स यहाँ पे डाल दिए। अब हमें पीजी की डिटेल्स डालनी, पोस्ट ग्रेजुएशन की। पोस्ट ग्रेजुएशन में हमें क्या चाहिए, हमें ब्रांच सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट ईयर का मार्क लेने हैं, सेकेंड ईयर के लेने हैं, और यूनिवर्सिटी नेम भी लेना है। तो ये सारी डिटेल्स हमने जिस तरह से यूजी में ली थी उसी तरह हमें पीजी में भी चाहिए। तो मैं सिर्फ पूरी यूजी को कॉपी कर देता हूँ इस ड्यू टैग को, और सिंपली नीचे पेस्ट कर देता हूँ, बस इतना ही, कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं। तो पोस्ट ग्रेजुएशन नॉर्मली 2 ईयर्स का होता है। तो यहाँ पे मैं थर्ड ईयर का जो परसेंटेज था यहाँ पे ड्यू टैग निकाल देता हूँ, बस इतना ही। अब हमें यूजी की जगह सिर्फ पीजी करना है, इसी पीजी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो इस तरह से फर्स्ट ईयर के मैं यहाँ पे यूजी की जगह पीजी कर देता हूँ, यहाँ पे भी यूजी की जगह सिर्फ आपको यूजी की जगह पीजी करना है। यहाँ पे सिलेक्ट यूजी डिग्री, तो इस तरह से, और यहाँ पे पी, तो इस तरह से। अब इसमें हम MCS लगाएंगे, हम MCA लगाएंगे इसी तरह से, और BSc की जगह हम MSc लगाएंगे, और कंप्यूटर यहाँ पे लिखेंगे। तो इसी तरह से ये सिर्फ हम डेमो के लिए ले रहे, हमने इसे सेव किया, एक बार ब्राउज़र में जाके रन करके देख। तो देखिए हमारी इस तरह से सभी डिटेल्स आ चुकी है, पीजी पासिंग ईयर और पीजी फाइनली यूनिवर्सिटी नेम। तो इस तरह से हमने यहाँ पे सभी डिटेल्स ले लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं इसे एक बार एक अच्छे फॉर्मेट में कर देता हूँ, यहाँ से ब्यूटी ऑफ HTML।
तो अब हमें यहाँ पे 2 बटन्स लेने हैं और ये हमारा फाइनल स्टेज है। तो हमें एक सबमिट बटन चाहिए और एक बैक बटन चाहिए। हमें बैक बटन सेकंड वाले फॉर्म पे जाने के लिए चाहिए और सबमिट बटन हमें फाइनल सबमिट होने के लिए चाहिए। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 2 बटन लेने इसी फॉर्म टैग के अंदर। तो मैं सिंपली सेकंड वाले फॉर्म टैग में जाता हूँ, यहाँ से मैं इस बटन वाले ड्यू टैग को मैं कॉपी कर देता हूँ और इस थर्ड वाले फॉर्म में यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मैंने इसे सेव किया और एक बार रन करके देखता हूँ। तो देखिए दोनों बटन आ रहे। तो बैक वाला बटन हमें इसी तरह चाहिए, सिर्फ हमें नेक्स्ट की जगह सबमिट बटन चाहिए और जो आगे के एरो आ रहे वो नहीं चाहिए, हमें सिंपल बटन चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, इसमें बटन नेक्स्ट को यहाँ से निकाल देता हूँ, सेव कर देता हूँ और रन करके देखता हूँ। तो देखिए इस तरह से बटन है क्योंकि हमने बटन नेक्स्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ से निकाली। और यहाँ से अब मैं यहाँ पे मल्टी स्टेप में जाता हूँ, यहाँ पे मैं आखिरी में आता हूँ। अब हमें इसके नीचे हमारे बटन नेक्स्ट के लिए कोड लिखना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली एक मल्टी लाइन कमेंट डाल देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बटन सबमिट CSS कोड स्टार्ट। इसको कॉपी कर देता हूँ और नीचे में पेस्ट कर देता हूँ, स्टार्ट की जगह में सिर्फ स्टॉप। तो इस तरह से। तो अब हमें यहाँ पे बटन सबमिट के लिए कोड लिखना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ बटन सबमिट और मैं यहाँ पे उस बटन को मुझे बॉर्डर चाहिए। तो मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस यहाँ पे मैं 2 पिक्सल दे देता हूँ। बॉर्डर रेडियस की मुझे बैकग्राउंड कलर चाहिए। मैं यहाँ पे बैकग्राउंड कलर यहाँ का मैं यहाँ पे खुद के कोड लिखता हूँ जो मैंने पहले ही सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। अब बैकग्राउंड कलर के बाद मुझे बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर में यहाँ पे नहीं देना चाहता। बॉर्डर के बाद मुझे कलर चाहिए, जो बटन पर टेक्स्ट आएगा उसको हमें कलर देना है। तो मैं यहाँ पे 3 टाइम्स ये कलर के बाद हमें फॉन्ट फैमिली चाहिए। फॉन्ट फैमिली में यहाँ पे सिर्फ देना चाहता हूँ। फॉन्ट फैमिली के बाद मुझे टेक्स्ट अलाइनमेंट चाहिए। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइनमेंट यहाँ से सेंटर दे देता हूँ सिंपली। टेक्स्ट अलाइनमेंट के बाद मुझे पैडिंग चाहिए। तो ऊपर आ रहा है पैडिंग, यहाँ पे मैं 30 पिक्सल दे देता हूँ। पैडिंग के बाद मुझे ट्रांजिशन चाहिए। तो अब मुझे ट्रांजिशन क्या चाहिए, ट्रांजिशन की वजह से उसके बटन पर इफेक्ट्स आते हैं। तो मैं यहाँ पे ट्रांजिशन पूरे बटन को लगाना चाहता हूँ और 0.5 सेकंड का देना चाहता हूँ। तो 0.5 सेकंड। फिर ट्रांजिशन के बाद मुझे कर्सर पॉइंटर चाहिए। कर्सर पॉइंटर की वजह से क्या होता है, बटन पर हम जब भी माउस लेते हैं तो हैंड का आइकॉन आता है। मैं यहाँ पे पॉइंटर दे देता हूँ। फिर मुझे मार्जिन चाहिए बटन को। मैं मार्जिन यहाँ से 25 पिक्सल दे देता हूँ। तो इस तरह से हमने एक एक करके CSS लगाई। मैं इस बटन सबमिट को कॉपी कर देता हूँ और यहाँ पे मैं बटन सबमिट के क्लास में इसे पेस्ट कर देता हूँ और एक बार रन करके देखता हूँ कि किस तरह से। देखिए तो इस तरह से बटन आ रहा है, लेकिन अब हमें और भी प्रॉपर्टीज लिखनी है CSS में ताकि वो बटन सबमिट की एक साइमल्टेनियसली लाइन में आ सके। तो यहाँ पे मैं एक एक करके प्रॉपर्टीज लिखना चालू कर देता हूँ। तो मार्जिन मैंने ले लिए। मार्जिन लेने के बाद मुझे बॉक्स शैडो चाहिए बटन को। तो मैं यहाँ पे बॉक्स शैडो देता हूँ। बॉक्स शैडो मुझे 10 पिक्सल, फिर मुझे 20 पिक्सल, फिर मुझे -8 पिक्सल चाहिए और मैं इसे RGB देता हूँ और इस RGB में इसे 0.7। तो इस तरह से मैंने RGB भी ले लिया है। बॉक्स शैडो के बाद मुझे फॉन्ट साइज लेनी है। बॉक्स शैडो के बाद मुझे फॉन्ट साइज लेनी है। तो फॉन्ट साइज में यहाँ से 15 पिक्सल दे देता हूँ। जो हमारे बटन पर जो फॉन्ट आ रहा है तो ये फॉन्ट साइज चाहिए। तो इसके लिए तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं बैक बटन पर जो फॉन्ट साइज है वो यहाँ पे सबमिट बटन पर नहीं है। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता, इसे उस पर सबसे पहले सबमिट नेम देता। तो फॉन्ट साइज हमने ले ली। अब मुझे फॉन्ट वेट चाहिए। यहाँ पे फॉन्ट वेट में यहाँ से 600 दे दो, सेव कर देता हूँ। देखिए अब उस तरह से बटन हमारा यहाँ पे दिखने लगे। देखिए
जिस तरह से बैक बटन पे फॉन्ट है उसी तरह से सबमिट बटन पर भी है, लेकिन अब हमें वो बटन ऊपर लेना है। तो फॉन्ट वेट के बाद मुझे बटन को हाइट देनी है। हाइट आ चुकी, तो मैं इसे हाइट 50 पिक्सल दे देगा। हाइट के बाद मुझे इसे विड्थ देनी है। विड्थ में इसे 140 पिक्सल दे, इसे मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ। आप देखिए, अब मुझे इसे 140 पिक्सल देनी है। तो देखिए दोनों बटन आप सेम दिख रहे हैं, आप सिर्फ सबमिट बटन ऊपर लेना है। तो इस तरह से हमें एक एक करके ये प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी। कर्सर ले ले, अब हमें यहाँ पे मैं देता हूँ डिस्प्ले प्रॉपर्टीज। मुझे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक चाहिए, देखता हूँ इसकी वजह से क्या होता है। तो देखिए डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इसकी वजह से हमारा बटन, दोनों बटन एक साइमल्टेनियस एक ही लाइन में आ चुके, एक ही रो में आ चुके। तो देखिए, तो सिर्फ आपको यही प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी, इसकी वजह से वो आता है। ये ऑटोमेटिक प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी, आपको सिर्फ समझना है कौन सी प्रॉपर्टी कहाँ पे लेनी और वो प्रॉपर्टी लगानी है। तो मुझे आप पोजीशन चाहिए, पोजीशन में रिलेटिव देना चाहता हूँ। पोजीशन के बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे ट्रांजिशन चाहिए बटन पर। तो मैं 0.5 सेकंड का देना चाहता हूँ। आप अपने हिसाब से ट्रांजिशन लगा सकते हैं। तो ट्रांजिशन की वजह से क्या होता है, जब भी हम बटन पे जाते हैं तो उसके जो कलर के इफेक्ट से, वो कलर के इफेक्ट देखिए, मैं यहाँ पे जैसे माउस ओवर करता हूँ तो कलर आ रहा है फिर निकल रहा, तो वो उसका जो गैप है वो 5 सेकंड का होना चाहिए, इसलिए मैंने 5 सेकंड लिया। तो इसलिए इसी तरह से हमने एक स्टेबल दिखने वाला एक स्टैटिक बटन यहाँ पे ले लिया, लेकिन ये रिस्पॉन्सिव है। देखिए आप यहाँ पे, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बटन हमारा रिस्पॉन्सिव है पूरी तरह से। आप राइट क्लिक करके यहाँ से इंस्पेक्ट मोड में जाके भी आप रिस्पॉन्सिव है क्या नहीं ये भी चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह से हमने एक मल्टी स्टेप आज फॉर्म डिजाइन किया। अब मैं इस बैक बटन पे जाता हूँ, तो देखिए मैंने सबमिट बटन के लिए यहाँ पे 10-15 लाइन की इतनी बड़ी CSS लिखी है, तभी वो सबमिट बटन हमें इस तरह से एक एट्रैक्टिव फॉर्म में दिख रहा है। तो मैं इस step 3.html में जाता हूँ और इसकी जगह में सिर्फ यहाँ पे मुझे step 2 करना है। मतलब 1 से हम 2 पे जाए, 2 से हम 3 पे जाए, 3 से हम 2 पे जाए, 2 से हम 1 पे जाए। तो यहाँ पे मैं इसे रन कर देता हूँ और अब हम स्टेप 3 पर है, अब हमें स्टेप 2 पर जाना है। देखिए स्टेप 2 पर आ गए, अब हमें स्टेप 2 से स्टेप 1 पर जाना है। देखिए हम स्टेप 1 पर आ चुके। इसी तरह से नेक्स्ट करके स्टेप 2, इसी तरह से नेक्स्ट करके स्टेप 3। तो इसी तरह से हमने एक आज मल्टी स्टेप फॉर्म डिजाइन किया है। अब हम यहाँ से, मतलब ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो कि मल्टी स्टेप है। हमें स्टूडेंट से बहुत सारे डिटेल्स लेनी है, लेकिन अट्रैक्टिव लेनी है, मल्टी स्टेप में लेनी है, तो ये सारी चीजें आती है। अब हमें इस स्टेप 1 से लॉगिन फॉर्म पर भी जा सकते हैं। लॉगिन फॉर्म के लिए भी हमने एक रिस्पॉन्सिव लॉगिन फॉर्म डिजाइन किया था, उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, नहीं तो सिर्फ आपको आई बटन पे क्लिक करना है। तो इसी तरह से सिर्फ आपको क्या करना है, आपको सिर्फ स्टेप 1 में जाना है। स्टेप 1 में जाके यहाँ पे जो बैग दिख रहा है, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैंने पहले दिया है, तो यहाँ से आपको सिर्फ रिस्पॉन्सिव login.html की लिंक देनी है। तो इस लिंक देते ही आप वहां से आपके लॉगिन फॉर्म पर जा सकते हैं। तो इसी तरह से हमने एक मल्टी स्टेप फॉर्म डिजाइन। तो आपको जो इस फॉर्म के, इस वीडियो के बारे में जो डिटेल चाहिए, जो कोडिंग की डिटेल चाहिए, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। नहीं तो सिर्फ आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, नहीं तो सिर्फ आपको आई बटन पे क्लिक करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं और एक नई वीडियो। यदि ये वीडियो आपको पसंद है तो आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर कीजिए। और भी ऐसे नए वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ही साथ ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो चलिए मिलते हैं और एक नई वीडियो में।